और जिस तरह का वार्म वेलकम आपने किया, मैं उसके लिए हृदय से आपका आभारी हूँ। सिविल डिफेंस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे हम विश्वास करते हैं, मुतमईन रहते हैं कि आप हैं, आप हमारे यहाँ और काम करें। हम आपसे देखते हैं, आपके माध्यम से सुनते हैं और भरोसा रखते हैं कि अगर आप हैं तो हमें सूचनाएं मिलेंगी, वहाँ कोई न कोई व्यवस्था बन जाएगी और आपका समर्थन हमेशा से हमें मिलता रहा। जो यहाँ का अभी बकरीद, कांवड़ और आने वाले त्यौहार हैं 15 अगस्त तक लगातार, इसमें आपकी महती भूमिका है और आपकी भूमिका इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि शहर में, इस जनपद में कहीं भी किसी भी तरह की कोई बदमजगी ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये शहर हमारा है और हमें इसे खूबसूरत, बेहतर और अच्छा बनाए रखना है। इसके बारे में कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी अफवाह, कोई भी ऐसी चीज़ बाहर नहीं आनी चाहिए जिससे ये लगे कि शहर में अमन नहीं। हमें ये मैसेज देना है कि हम एक अमन पसंद शहर के शहरी हैं और चारों तरफ सब कुछ ठीक है, सभी लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, अपने अपने त्यौहार, अपने फेस्टिवल्स को एंजॉय कर रहे हैं या जिस परंपरा में उसे मनाया जाना चाहिए उसे मना रहे हैं और किसी भी तरह की कोई वैमनस्यता, द्वेष या भेदभाव नहीं है। पुलिस प्रशासन हमेशा से आपके साथ रहा है और इस बार भी आपके साथ रहेगा। कल जो आने वाला त्यौहार है बकरीद का, उसकी पहले से मुबारकबाद। और आपको मैं आगाह करना चाहूँगा कि कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे, कई जगहों पे इस तरह की अफवाहें फैलाने की कोशिश करते हैं लोग, जिससे कि फजा खराब हो। हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। हमें उसके बरक्स एक ऐसी मिसाल पेश करनी है जिससे ये पता चले कि ये अफवाह बेबुनियाद है और इनका कोई महत्व नहीं है और इस पर विश्वास ना करें। यदि आपको कोई जानकारी इस तरह की अफवाह की मिलती है, तत्काल बताएं। अभी पिछले दिनों में सोशल मीडिया पर इस तरह के भड़काऊ बयान या अफवाह फैलाने वाले लोगों पर काफ़ी कार्रवाई की गई। मैं आपको फिर यकीन दिलाता हूँ कि इस तरह की कोई भी अफवाह या कोई भी इस तरह की चीज़ फैलेगी तो उस पर हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। लेकिन आप चूँकि पुलिस के, आपकी एक यूनिफॉर्म है भी और आप आम शहरी भी हैं, तो आप पुलिस और पब्लिक के बीच के एक पुल है और वो पुल डायलॉग क्रिएट करता है, संवाद पैदा करता है, दोनों के बीच में एक निस्बत, एक राब्ता पैदा करता है। और जब तक ये संबंध बना रहेगा पब्लिक और पुलिस के बीच में आपके माध्यम से, तब तक कोई भी वहाँ पे गलत काम या कोई अफवाह नहीं फैलने पाएगी। यदि कोई इस तरह की कोशिश करता भी है तो आप तत्काल सूचित करें और हमें हमारे COG नंबरों पे, हमारे कार्यालयों पे, जैसे भी आप अब तक संपर्क में रहे हैं, वार्डन साहब तो हैं ही हैं, तो जिस भी माध्यम से आप सूचित कर सकें, हमारे थानों पे, चौकियों पे, जैसे भी, तो उससे शहर बेहतरीन रहेगा और सब चीज़ें यहाँ पर व्यवस्थित रहेगी। आने वाले जो कांवड़ महोत्सव है, कांवड़ की पूरी तैयारी हो रही है, आपको पता ही होगा। कांवड़ के दौरान भी इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो यात्रा कर रहे हैं लोग, उनको सहूलियत हो, वहाँ किसी तरह की परेशानी पैदा ना हो और हम उन्हें जितनी फैसिलिटेट कर सके, जितनी सुविधा दे सके, ताकि कोई किसी तरह का आक्रोश, किसी तरह की समस्या, किसी तरह की बात वहाँ पैदा ना हो। इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी क्योंकि वो लंबा प्रोग्राम है, आपको उसमें ज़्यादा भीड़ देखनी होगी, बहुत से अनजान लोग हो सकते हैं, तो हमें अपनी इंसानियत की पहचान वहाँ देनी है। हमारा जो अच्छा पहलू है वो वहाँ सामने आए, हमारा जो अच्छा कैरेक्टर है जैसा आप सबका है वो वहाँ सामने आए, तो लोग खुद ब खुद जुड़ते हैं और आपकी बात लोग मानते हैं और आप पर एक विश्वास रखते हैं। हमें इस बात को बनाए रखना है और बरेली शहर में हमें ये मिसाल कायम करनी है कि हम सब अमन पसंद लोग हैं, हम सब शांति से, व्यवस्था से रहते हैं और एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की त्योहारों का, एक दूसरे की सभ्यताओं का, संस्कृतियों का सम्मान करते हैं। ये मैसेज हमें देना है और मुझे पूर्ण आशा है, विश्वास है कि आप सबके रहते ये मैसेज लोगों तक जाएगा, लोगों तक संवाद हमारा कायम रहेगा और किसी तरह की कोई समस्या यहाँ नहीं आएगी। मैं आपका हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप लोग यहाँ इतनी संख्या में आए हैं और आगे आने वाले दिनों में
लोगों के बीच एक पुल का काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। में इनका हमारा बहुत समन्वय रहा और उन सब में सिविल डिफेंस का जो रोल रहा है, खास तौर से जब मैं सीओ किला था तब जितनी शोभा यात्राएं वहाँ पे हुई, सिविल डिफेंस का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। आज आप सबने कुछ कुछ समस्याएं अपनी बताई हैं जो कुछ पुलिस विभाग से संबंधित हैं और कुछ अन्य विभागों से संबंधित हैं। जो पुलिस विभाग से संबंधित है उसको हम इंश्योर करेंगे कि अपने सर्किल में और बाकी पूरे अन्य सर्किल्स में भी उन समस्याओं का समाधान किया जाए, चाहे वो आपका हमारा समन्वय को लेकर है या रेगुलर जो मीटिंग्स नहीं हो पा रही हैं उनको रेगुलर करने के को लेकर है। बाकी जो समस्याएं आपने कुछ बताई हैं जो अन्य विभागों से हैं, उन विभागों से भी हम पत्राचार करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि एक ऐसी मीटिंग भी आगे कर दी जाए जिसमें सिविल डिफेंस के साथ साथ अन्य विभाग के लोग हों, जिससे सारी चीज़ें एंटायर पिक्चर क्लियर हो सके। बाकी जो बकरा ईद से संबंधित जो लोगों ने यहाँ पे बताया है, चाहे खुले में कुर्बानी को लेकर हो या नमाज को लेकर ड्यूटी को हो, वो सारी चीज़ें पीस मीटिंग करके, मोहल्लों में मीटिंग करके या अन्य स्थानों पर मीटिंग करके हमने क्लियर कर दी है और हमें अपेक्षित है कि बरेली शहर के लोग उसमें हमारा पूरा सहयोग देंगे। और पहले भी जो त्यौहार हुए हैं वो बहुत शांतिपूर्ण माहौल में हुए हैं, तो इस बार भी शांतिपूर्ण माहौल में होंगे। एक मैं चीज़ बताना चाहूँगा सिविल डिफेंस को कि अगर आप भी कहीं पे कोई आपकी ड्यूटीज़ रहेंगी, लेकिन अगर आप कोई चीज़ नोटिस करते हैं जो नियमानुसार नहीं हो रही है, तो उसको लेकर उत्तेजित होकर खुद से कुछ एक्शन ना लें और वहाँ संबंधित थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी या हमें अवगत कराएं और पुलिस के आने के बाद ही उस पर कार्रवाई करी जाएगी। खुद से आप जो है उस पर कोई वहाँ पे ऑल्टर एक्शन या वहाँ पे इस तरह विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न ना करें, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, क्योंकि कोई छोटी समस्या, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बन जाती है, वो ठीक नहीं रहता। अगर पुलिस प्रशासन के लोग आ जाते हैं तो हम उसे बेहतर तरह से हैंडल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मुझे कुछ कहनी थी और आप लोगों के सहयोग से बकरा ईद, कांवड़, मुहर्रम आगे के त्यौहार में हम आपसे सहयोग लेते रहेंगे। अभी कुछ देर में एसएसपी सर भी चल दिए हैं इधर के लिए, चल दिए हैं, तो वो भी हमें थोड़ा एड्रेस करेंगे। तो तब तक मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा वेट करें और एक बार एसएसपी सर से भी इंटरेक्शन अगर हो जाए तो बेहतर होगा।